आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। जिनेंद्र देव के दरबार में पहले दिन आया है। शादी में चाहे बैंड मत बजवाना, लेकिन पहले दिन जिस दिन बच्चे को पहली बार, बेटी हो या बेटा, अब 2 और 3 से तो ज्यादा होते नहीं। लोग कहते हैं हम 2, हमारे 2। हमने कही बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, वो न 2 नहीं होते तो तुम 2 कहाँ से आते? अरे कभी ये मत कहो हमारी फैमिली पूरी आई, तुम्हारी उनके बिना तुम क्या हो? यदि बुजुर्ग नहीं होते तो तुम कहाँ से आते? क्योंकि अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ, और हजारों कष्टों को सहकर तुम्हें दुनिया दिखाती है माँ। अरे भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। तो आप लोग भी ध्यान रखना, जब भी किसी बच्चे का जन्मदिन हो, छोटे छोटों को, ये बड़ों को कहोगी ये 25 साल का हो गया बेटा चल, नहीं, छोटे से बच्चे को ये सोचकर मत छोड़ाइए घर पर कि ठंडी है ये क्या करेगा। नहीं, बच्चा छोटा सा 4 साल तक जितना सीख लेता है, माने 80 साल तक जो सीखेगा उसका कम से कम 60% वो 4 साल तक सीख लेता है। आज हम 4 साल के 2.5 साल के बच्चे को कॉन्वेंट में डाल देते हैं। अब आप सोचिए वहाँ कितनी कमजोर, माने कहना चाहिए शब्दावली है, वहाँ कितनी कम शब्दावली है। तो आज मैं आपसे यही कहूंगी कि हमें अपने जीवन में कल कल्याण अकेले नहीं मनाना है, सिर्फ स्वाहा स्वाहा करके नहीं जाना है। अंदर में स्वाहा में आलत आए
कि परमात्मा कितनी कृपा की कि ये दिन आज का दिन था जो तुमने जीवन को सार्थक नहीं परम सार्थक बना लिया। और आप सबको पता है कि तीर्थंकरों के तो 5 कल्याणक होते हैं, लेकिन 3 कल्याणक भी होते हैं और 2 कल्याणक भी होते हैं। विदेह में भरत और ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक होते हैं, और वो भी तीर्थंकर हर कोई नहीं बन सकता है। यदि केवली सुत केवली के पाद मूल में आपने भावनाओं को भाया तो बन सकते हैं, लेकिन केवली तो सब लोग बन सकते हैं। आप लोग यहाँ से जाएं और अगले जन्म में केवली बनकर मोक्ष जा सकते हैं। तो आप सबकी भावना ऐसी पवित्र हो कि अगले जन्म में आप सबका कल्याण हो, ये हमारे अंदर तीव्र भावना होना चाहिए। और कर का कल्याणक सब लोग, जो बच्चे हैं, संडे है तो बच्चों को भी कोशिश करना, जो आ जाए तो, नहीं आए तो लड़ते मत बैठना, अपना कल्याण भी करना। क्योंकि कोई नहीं आए तो तुम कहो ये मैं तो आज लेके ही जाऊंगी, नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक बार कह के देखना, अपना पुण्य बढ़ा लेना, सामने वाले का पुण्य होगा तो आ पाएगा। और कभी ये नहीं सोचना चलो माता जी हैं तो यहीं चलते हैं। आप कहीं भी गिरे, जिनेंद्र देव की आराधना कीजिए, सब पार्श्वनाथ तो एक हैं, चंदा प्रभु तो एक हैं। एक बार शिखर जी में एक महिला बोली, माता जी भगवान पैदल आए थे, भगवान थके नहीं थे। हमने कहा नहीं, उनको अनंत बदलता। तो कहने लगे तभी तो, कहने लगी एक जगह बैठ जाते दोनों, उन्हें पता नहीं था कि हम थक जाएंगे। हमने कहा उन्हें तुम जितनी संगनन ही नहीं था। तो चलिए आप लोगों को ऐसा संगनन, ऐसी शक्ति पाना है इसी जन्म में कि आपको कभी निराशा नहीं हो, उदासी नहीं हो। आप सब लोग बड़े उत्साह से, और मैंने कहा था अपने घर से, कल शाम को भी अपन लोग बहुत अच्छे से, जो बच्चे कल जन्म कल्याणक पर 2-2 मिनट की प्रस्तुति देंगे या 1 मिनट की भी प्रस्तुति देंगे, उन सबको पुरस्कार दिए जाएंगे। और हम लोगों ने कल ही घोषणा करेंगे कि हमारी समिति के द्वारा जो बच्चे 5 चीज याद कर लेंगे, उन्हें प्रतिभा सम्मान की तरह आध्यात्मिक सम्मान कराएंगे। क्योंकि बच्चों को जिनवाणी अकेले छपाना नहीं है, जिनवाणी हृदयंगम मत कराना है। रखे बच्चों के जन्मदिन पर मंदिर में आरती करने जरूर लाएं अपने बच्चों को। प्रभु के सर पर वो झारी की धारा जाए, हमारा जीवन सोने की तरह हो जाए। इसका मतलब संसार में रहते हुए कसायों की जंग ना लगे, ऐसा आपका जीवन हो। मेरी यही सुभाषिष आप लोगों को। बड़ी सुंदर बात कही है शमंत्र भद्र स्वामी ने, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वरणम, काम दुखी काम दाहिनी परिचिनिया दादृतो नित्य। कह देवादिदेव चरणे, हम देव के चरण नहीं पूछते हैं, हम वादी देवों के चरण पूछते हैं, जिनके 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। और कोई अपेक्षाओं से नहीं, हम सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं। सांसारिक वस्तुएं तो मिल भी जाए तो कोई प्रयोजन की नहीं, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। और बड़ी अच्छी बात कही है कि धार्मिक व्यक्ति होगा उसे आपत्तियां आती नहीं, क्योंकि आती हैं तो उसे भी संपत्ति बना लेता है। आपत्ति काली परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल में 4 की परीक्षा होती है, धीरज कितना है, धर्म कितना है, और मित्र कौन है, और नारी कैसी। क्योंकि आज की स्थिति में हम धर्म सिर्फ इसलिए करते हैं, धर्म भी भय से करते हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आए। हम धन संपत्ति जिसलिए करते हैं इकट्ठी कि नौकर लगा लेंगे, अच्छा मकान बनवा लेंगे, गार्ड रख लेंगे, गाड़ियां बढ़िया रख लेंगे। लेकिन ये सब व्यवस्थाएं कुछ दिन की हैं, लाख जतन कर लेना। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी दम की दम से यह इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो क्या करना है, ये इमारत तो टूट के गिरेगी, क्योंकि कहते हैं ईंट इसमें हड्डियां ईंट की लगी हैं।
लेकिन ये महल तो गिरेगा, हर कोई का गिरेगा। जब तक चतुर्गति भ्रमण है तब तक हर बार महल गिरेगा, लेकिन एक बार यदि देवादिदेव की शरण में आ जाए, अभी हमको यही पता नहीं देव क्या, बस जय हो भगवान तुम्हारी जय हो। अरे उनकी तो हो गई, अब जय हो करने से क्या होगा, उनकी जय हो गई। लेकिन जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, पुराण पुरुष हुए हैं, उनने भगवान की आराधना इसलिए की है। अभी आप लोगों ने भगवान का आह्वान किया, भगवान के गुणों का आह्वान हमने अपने अंदर किया है। थाली तो वर वधू के विवाह के समय बहुत सारे नयनचार होते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होता है कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। आज दंपत्ति गंपत्ति क्यों हो गए? क्योंकि धर्म से विमुख हो गए। जब हमारे यहाँ पहले जो वचन दिलाए जाते थे, उन वचनों के अनुसार भी आज कोई परिवार में चले तो उसके घर में कभी कलेश नहीं हो सकता। उसमें एक बात आई है कि आपकी वैसे सारी आज्ञा मानूंगी, धार्मिक कार्य में व्यवधान नहीं बनेंगे। आज कोई धार्मिक परिवार ही नहीं चाहता, जबकि हम चाहे कोई स्तोत्र पढ़े, इसमें भी बहुत अच्छी बात पढ़ी आपने विषापहार स्तोत्र में भी, कि जैसे कोई उल्लू का बच्चा, उल्लू कोई नहीं दिखता और उसका बच्चा चाहे तो वो क्या दिन के प्रकाश में बताएगा। लेकिन भगवान आपके बारे में मैं कुछ कहने का साहस करूंगा, और ऐसे नहीं कहा कि हम लोग कहते हैं भक्तांबर लिखा गया, मानतुंगाचार्य ने लिखा, कल्याण मंदिर कुमुद चंद्राचार्य ने लिखा, विषापार धनंजय कवि ने लिखा। लेकिन ध्यान रखना, वो हमारी तरह पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे थे। सोचिए, मानतुंगाचार्य को किसी ने जेल में पेन कॉपी देकर भेजा होगा क्या कि तुम वहां जाकर अच्छी कविताएं करना? ऐसी बात नहीं है। लेकिन भक्त की यही पहचान होती है, भक्त पर जब कोई संकट आता है तो वो अपने आप को इतना लीन कर लेता है, इतना तल्लीन कर लेता है कि उसे संकट भी संकट नजर नहीं आते। वो उस भी समय का सदुपयोग करता है, और आपको समय मिला है, आप कितना सदुपयोग करते हैं। ये समय करोड़ों दौलतों से भी ज्यादा मूल्यवान है। एक समय चला गया तो दोबारा नहीं आता है। लोग कहते हैं दिन बदलते हैं, मैंने कहा दिन नहीं बदलते हैं, तुम बदलते हो। तुम्हारी पर्यायों में परिवर्तन आता है। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। लेकिन सोचो, धनंजय कवि के सामने जब पूजा में भक्त लीन होता है तो एक मेक हो जाता है। अभी आपने कहा आपके घर में भी कोई आता तो आप कहते हैं आप आइए, फिर कहते बैठिए, फिर कहते इतने दूर क्यों बैठे, थोड़े से पास में आ जाओ ना। पहले तखत चलते थे, दीवान चलते थे, एक में 6 की जगह 7 बैठ जाएं। अब कुर्सी चलती है, एक में एक ही बैठ सकता है। सोच कर देखना कितना एकाकी जीवन हो गया, कितना अकेलापन हो गया। वो दिन याद करना जब छतों पर बिस्तर लगते थे तो क्या आनंद आता था। वो दिन याद करो जब सबको एक साथ फल नाश्ता मिलता था, तब वो आनंद आता था। अब फ्रीज सड़े पड़ रहे हैं, फ्रिज में सामान भरा पड़ा है, लेकिन एक कब तक खाएगा? 2-4 हो तो मिल बांट के खा ले। लोग कहते हैं कि नहीं माता जी एक ही पल जाए, हमने कही वो पल जाएगा। पारस कुमार ने अध जलों को नमोकार मंत्र सुनाया था, उनका कल्याण हो गया। आप अपने अध पलों को नहीं सुना पा रहे, क्योंकि उसका कारण है हमारे अंदर इतनी लगन नहीं है, ऐसी आकांक्षा नहीं है कि भगवान आने वाला बच्चा तीर्थंकर जैसा हो। क्योंकि यदि भगवान नहीं बने तो कम से कम पुण्यवान तो बने, पापी आत्मा तो नहीं बने। लेकिन हमारा ऐसा पुरुषार्थ नहीं है। जिस समय धनंजय कवि पूजन में लीन थे और उनके बच्चे को बगीचे में खेलने गया था और सर्प काट लेता है, जहरीला सर्प था।
और पत्नी को पता चलता है, घबरा जाती है। आप सोच सकते हैं जो माँ जीना 5 मिनट में उतरती होगी यदि 3 मंजिल है, और बच्चे को चोट लग जाए तो कब सेकंडों में नीचे आ जाती है पता नहीं चलता। माँ माँ होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल इंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।